Jai Narayan. Good morning, dear student. So, in today's class, we are going to study about VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. So, first thing which comes is what is VSEPR theory. So, starting with the first point, that is electron pair are always repelling each other. इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अगर रिपल्सन करेगा एक दूसरे से एंड दे ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि ये एक दूसरे से रिपल करते हैं तो ये ज़्यादातर इसी कोशिश में रहते हैं कि एक दूसरे से काफ़ी दूरी बना के रखें। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव different order of repulsion। जितने अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनके पास उतने ही अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन होंगे। लाइक सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड्स हो तो ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन शो करेंगे। बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड बॉन्ड की वजह से। अब आपका लोन पेयर अगर आ जाता है, सपोज दिस इज़ योर लोन पेयर, तो लोन पेयर का सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। इनका जो ट्रेंड होता है वो इस तरीके से होता है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर का लोन पेयर से लोन पेयर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इस चीज़ को बेटा ट्रेंड को याद रखना है कि लोन पेयर अगर होगा तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर का। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ़ लोन पेयर इज़ ज़ीरो, मान लेते हैं लोन पेयर है ही नहीं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो देन जियोमेट्री इज़ शेप, तो उसकी जो जियोमेट्री होती है वही शेप होती है। एल्स, या फिर जियोमेट्री जो होगी इज़ नॉट इक्वल टू द शेप। अगर लोन पेयर ज़ीरो है तो जो जियोमेट्री होती है उस मॉलिक्यूल की वही उसका शेप होता है, बट अगर ऐसा ना हो तो जो जियोमेट्री होगी वो नॉट इक्वल टू हो जाएगी शेप के। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जियोमेट्री which is directly depends on geometry directly depends upon bond pair plus lone pair, एंड इन दोनों को कहते हैं Z। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे डिपेंड करता है और इसी को Z बोलते हैं। वी आर गोइंग टू सी सम वैल्यूज ऑफ Z एंड देयर स्ट्रक्चर। इफ Z इज इक्वल टू 2 then the shape is linear. If Z is equal to 3 then the shape is trigonal planar like this. If Z is equal to 4 then tetrahedral like this. If Z is equal to 5 then trigonal by pyramidal. Trigonal, this is triangle and one bond is above and one bond is below. This is trigonal bipyramidal. If Z is equal to 6 then that is octahedral. Octahedral shape is like this: 1 2 3 4, one bond upside and one bond downside. So these are the values of the Z, these are their shapes and we represent it like this. Coming to the fifth point, shapes depend upon surroundings, atom, bond pair only. जो शेप होगा किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का वो उसके सराउंडिंग के जो एटम्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। Coming to the sixth point, that is shape is equal to
geometry shape is equal to geometry if लोन पेयर इज 0। सेफ ज्योमेट्री के इक्वल हो जाएगा अगर लोन पेयर 0 होगा। 7th, सेफ इज नॉट इक्वल टू जियोमेट्री इफ देयर इज लोन पेयर। सेफ ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा अगर लोन पेयर प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। चलिए अब कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनकी ज्योमेट्री एंड शेप्स कैसे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके Z है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। दिस वन इज योर ज्योमेट्री, दिस वन इज योर फॉर शेप एंड दिस वन इज योर फॉर हाइब्रिडाइजेशन। Starting with the Z is equal to 2, bond pair 2, lone pair 0, geometry will be linear, shape will be also linear and hybridization will be SP. Then Z is equal to 2, bond pair 1 and lone pair also 1. Now geometry becomes bond pair, lone pair will be represented by this. This is one lone pair and this is the bond. This is the shape, this is the lone pair and this is the bond and structure will be SP. जब बेटा एक लोन पेयर और एक बॉन्ड आता है तो इसका लीनियर बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। एक बॉन्ड और एक लोन पेयर में क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा? कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? नहीं, तो इसको सिंपली हम लीनियर भी बोल सकते हैं या नो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। नाउ कमिंग टू द Z is equal to 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0. So like this triangular shape geometry will be formed and it is 120 120 120 डिग्री each। और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में है तो ट्राइंगल शेप का है तो ट्राइगोनल प्लेनर। एंड शेप, क्योंकि देखिए आपका बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0, तो लोन पेयर नहीं है तो शेप वही हो जाएगा सेम। And hybridization sp2. Now Z is equal to 3, bond pair 2 and lone pair 1. Then lone pair is 1 lone pair and 2 bond, 1 bond and second bond. अब इस लोन पेयर की वजह से ये देख रहे हैं साइज़ कितना ज़्यादा यहाँ से बॉन्ड का बढ़ गया है। मतलब इस लोन पेयर ने इन दोनों बॉन्ड को एकदम सप्रेस कर दिया डाउनवर्ड। इसकी वजह से इसका जो एंगल होगा ये वाले का और ये वाले का, इसका एंगल हमेशा 120 डिग्री से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 120 डिग्री। एंड इसका जो एंगल होगा दैट विल बी लेस देन 120 डिग्री। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगाता है बॉन्ड पे और उनको जितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक नीचे सप्रेस कर देता है। इस तरीके का कुछ शेप होगा। दिस इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर। एंड यहाँ पे जब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो देखिए शेप जो बनाएंगे, एक लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड, स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब शेप की जब बात करेंगे तो हम इसको हाइड कर देंगे। हम लोन पेयर नहीं देखते हैं, शेप में केवल बॉन्ड पेयर का ही काम होता है। तो इसको अगर हम हाइड कर दिए तो अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये वी शेप दिख रहा है, एंगल का शेप दिख रहा है या बेंड का शेप दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं बेंड शेप, वी शेप या फिर एंगुलर शेप। तो ये इसका शेप हो गया। एंड हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, क्योंकि z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू अभी भी 3 है। 3, 2 एंड 1 हो गया। नाउ लास्ट 3, 1 एंड 2, 1 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अब स्ट्रक्चर, सपोज दिस इज योर सेंट्रल एटम, दिस इज योर lone pair and this is your bond, lone pair bond, clear। अब इस लोन पेयर का रिपल्सन बताया था सबसे ज़्यादा, मतलब ग्रेटर देन 120 डिग्री, और यहाँ का जो होगा दैट विल बी लेस देन 120 डिग्री।
स्ट्रक्चर अभी कैसा है दिख रहा है हमें, इसमें तो दिख रहा है ज्योमेट्री में ट्राइगोनल प्लेनर, बट जब हम लोग शेप की बात करेंगे यहाँ पे तो शेप देखिए, इस दोनों को छुपा दें तो वन स्ट्रेट लाइन एक दिख रही है, तो यहाँ पे कोई भी शेप नहीं है, नो शेप। एंड sp2 इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। तो इस चीज़ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतने टाइप के 2 और 3 अगर z की वैल्यू हो तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, शेप, फॉर। इन सब का लोन पेयर निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, किन किन का। पहला हम लेते हैं SO3 का। एक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे याद होगा, Z इज इक्वल टू हाफ, देन लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर माइनस कर देंगे जो चार्ज होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड प्लस कर देंगे जो होगा नेगेटिव चार्ज, एंड प्लस आपका जो सेंटर एटम के पास लिगेंड्स होते हैं लाइक HC, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग निकालेंगे Z की वैल्यू। ठीक है, चलिए फॉर्मूला पीछे से आप लोग देख सकते हैं, Z की वैल्यू हम निकालते हैं। लिखा मैंने Z दैट इज इक्वल टू हाफ, सल्फ़र है, सल्फ़र का होता है 2, 8 एंड 6, कितने लोन पेयर आ गए 6 प्लस करेंगे कुछ है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या जो लिगेंड्स है हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, नहीं तो इतना ही होगा। Z इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3। ये 3 जो आया 3 नंबर के लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हो सकते हैं इसमें। अब लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, Z3 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ऑक्सीजन 3 है तो 0 लोन पेयर आ गया। वेरी गुड। जब 0 लोन पेयर आ गया, Z की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन 3 के लिए होता है sp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा 3 के लिए, अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर। अभी पीछे उसको जो चार्ट बनाया था उससे आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका SO3 का। अब इसके बाद हम लोग HNO3 का भी देख लेते हैं। सेकेंड HNO3, नाउ Z इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 2 एंड 5 हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर, देन प्लस हाइड्रोजन एक है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6/2 3, मतलब 3 नंबर के लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, लोन पेयर अब इसका कैलकुलेट कर लें। लोन पेयर इसका 0 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp2 क्योंकि 3 है Z की वैल्यू। स्ट्रक्चर चलिए इसका बना लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 एंड देखिए एक हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन OH हमेशा किसी एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बना, इनकी जो डिस्टेंस होगी ऑक्सीजन से सबकी 120 डिग्री, 120 डिग्री ईच होगी। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लोन पेयर हो गया, Z की वैल्यू आ गया, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज थर्ड NO3 - 1, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू हाफ 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, मतलब 3 नंबर ऑफ लोन पेयर या बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। ओके,
ओके, SO2 है तो लोन पेयर इज इक्वल टू, सॉरी NO3-1 है तो लोन पेयर आपको 0 हो जाएगा क्योंकि 3 ये हैं और 3 बॉन्ड भी बना रहा है 3 ऑक्सीजन का एटम। लोन पेयर तो 0 हो गया। देन शेप आपका जो होगा वो ज्योमेट्री के इक्वल हो जाएगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम होता है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है, ट्राइगोनल प्लेनर। और NO3-1 है तो नाइट्रोजन, ये आपका एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, किसी माइनस चार्ज लगा दीजिए और सबके बॉन्ड्स ऐसे दिखा दीजिए 120 डिग्री होंगे। ये आपका हो गया NO3-1 का। नाउ नेक्स्ट इज योर फोर्थ, दैट इज SO2। Z इज इक्वल टू हाफ। सल्फर का भी हम लोगों ने देखा ही था 6 होता है और कोई भी दूसरे एटम्स नहीं है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन है वो तो बॉन्ड बनाएगा 3 आया लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर यहाँ पे कितना होगा, लोन पेयर इज इक्वल टू 3 माइनस सराउंडिंग एटम्स, तो 3 माइनस सराउंडिंग एटम 2 है, दैट मीन्स देयर इज 1 लोन पेयर। नाउ ड्यू टू दिस 1 लोन पेयर, hybridization is sp2, geometry is trigonal planar, and shape of this SO2 is bent or angular or V shape. See the shape of this SO2 sulfur, this is 1 lone pair, this is its bond। अब ये बॉन्ड तो इसको बहुत ही ज़्यादा पुश करेगा जिसकी वजह से इस शेप को देखेंगे, इसको हम हटा देंगे, शेप बेंड या एंगुलर हो जाएगा। और जब ज्योमेट्री बात करेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो होगा आपका 120 डिग्री तक होगा और ये वाला भी 120 डिग्री होगा एंड दिस वन विल बी लेस देन 120 डिग्री। Z bond pair, lone pair, geometry, shape and hybridization। Z is equal to 4, then bond pair will be also 4, lone pair 0। shape जो होगा इसका आपका कुछ इस तरीके से होगा, that is your tetrahedral। सबके बॉन्ड्स की जो डिस्टेंस होगी 109.28 डिग्री मिनट्स। शेप जो होगा यही होगा, सेम शेप का ही होगा क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन sp3। Now when Z value is 4, bond pair is 3 and lone pair is 1, then 1 lone pair, 1 2 3 bonds। अब यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो दैट मीन्स ये जो डिग्री होगा 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा। सेम विल बी द केस हियर ऑल्सो, 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा और ये सब आपके 109 डिग्री 28 मिनट से कम के एंगल्स हो जाएंगे। अभी भी ज्योमेट्री सेम ही है बट अगर शेप की बात करें तो इस तरीके और कुछ इस तरीके का हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। इसका शेप जो है आप देखिए, ऊपर लोन पेयर को हम नहीं देखेंगे और ये नीचे पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है क्योंकि हमारे Z की वैल्यू 4 ही है। देन नेक्स्ट इज 4 2 and 2। नाउ 2 लोन पेयर आ गए 1 2। अब इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इन दोनों के बीच मैक्सिमम रिपल्सन होगी और 109 डिग्री 28 सेकंड से ज़्यादा उनके बीच क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो होगा आपका डिस्टेंस वो हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट से कम का होगा। आपके पास ये केवल बच रहा है किस शेप का, ये दिख रहा है आपको, जो शेप दिख रहा है उसको लिख दीजिए वी शेप या बेंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रहा है आपका। अब इसी पे चलिए एक दो और हम सम्स लगा लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स को। लाइक
CH4, तो Z हो जाएगा आपका हाफ, कार्बन का आपको पता है 4, ये हाइड्रोजन के 4 हैं तो +4 हो जाएगा लिगेंड्स के लिए, तो हाफ 4/4 दैट इज इक्वल टू 4 sp3 आ गया। जियोमेट्री क्या हो गई इसकी sp3 की, टेट्राहेड्रल sp3 है टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कितने थे, 0 हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड 4 कार्बन के साथ बना लेंगे हाइड्रोजन के, लोन पेयर 0, तो शेप कैसा हो जाएगा, शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन चारों, ये कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंगल्स इनके 109 डिग्री 28 मिनट। फर्स्ट हो गया। सेकंड बात करते हैं, अमोनिया NH3, इसका होता है 2 and 5, 5 लोन पेयर है, तो Z इज इक्वल टू हाफ 5 प्लस हाइड्रोजन 3 है, 3 लिख दिया, कितना आ गया 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया 4 का Z की वैल्यू के लिए। जियोमेट्री जो होगी वो आपकी फिर से अभी वही है, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कितना हो जाएगा देखिए, टोटल 4 था Z का वैल्यू, 4 Z के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो 1 लोन पेयर बच रहा है, 1 लोन पेयर भी है। 1 लोन पेयर के लिए भी हम लोगों ने देखा था शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप बना दे रहे हैं हम लोग। दिस इज़ योर 1 लोन पेयर, दिस इज़ योर सेंट्रल आइटम दैट इज़ नाइट्रोजन, और कुछ इस तरीके से शेप होगा इसका। यहाँ मैक्सिमम रिपल्सन हो जाएगा, तो यहाँ का जो बॉन्ड बनेगा वो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 और ये लेस देन 109 डिग्री 28। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर अमोनिया का बन जाएगा। चलिए अब वाटर का भी देख ले रहे हैं, H2O। H2O में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। Z इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का पता ही है कितना होता है, 6 हाफ बाय 6 दैट इज इक्वल टू 6 हो गया, 1 सेकेंड। Z इज इक्वल टू हाफ, ऑक्सीजन का होता है 2 and 6 प्लस हाइड्रोजन 2 है दैट इज इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है। लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस सराउंडिंग एटम्स दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 लोन पेयर आ रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब 2 लोन पेयर अगर आ रहे हैं तो 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर बना दिए। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ ये 2 बॉन्ड्स आपके हो गए, ये मैक्सिमम रिपल्सन करेंगे तो इनका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 109.28 से ज़्यादा ही होगा। अब अगर हम बोल दें ये आपका θ1, θ2 एंड θ3 है, तो जो मैंने आपको बताया था कि θ1 ज़्यादा होगा θ2 से, θ3 से, दैट इज़ फॉर लोन पेयर का हमेशा ज़्यादा होगा repulsion, then lone pair and bond pair, then at the last bond pair and bond pair। इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, एंड दैट इज CH3 माइनस Z इज इक्वल टू हाफ 4 प्लस नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 4 आ गया आपका। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। लोन पेयर कितने हैं, 4 Z के 3 हाइड्रोजन से बनाएंगे तो 1 लोन पेयर बच गया। शेप क्या हो जाएगा आपका, एंड देन शेप तो आपका यहाँ पे पिरामिडल हो जाएगा क्योंकि 1 लोन पेयर है। शेप पिरामिडल हो गया। एंड ज्योमेट्री जो थी आपकी वो है टेट्राहेड्रल, क्योंकि Z की वैल्यू 4 है। बना दे रहे हैं शेप। दिस इज़ योर सेंट्रल एटम, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैक्सिमम रिपल्सन, ये सबके बॉन्ड सेम, और यहीं से आपको दिख गया 3 बॉन्ड पेयर थे प्लस 1 लोन पेयर। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा।